हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर 22 बार ग्राफ्स एक्सरसाइज 22 क्वेश्चन 20, 21 और 22 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 22 की 8th वीडियो है। अगर आपने और वीडियोस देखनी है तो उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। Question 20. Consider the data showing the average daily hours of sunshine in two cities, Aberdeen and Margate for 6 months of an year. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 cities हैं, एबरडीन एंड मार्गेट। इनका जो सनशाइन हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब जनवरी टू जून तक जो सनशाइन हुआ है उसका जो है डिटेल दी गई है। ठीक है ना। जैसे जनवरी में एबरडीन में 2 आवर्स का हुआ है और मार्केट में 1.5 आवर्स का सनशाइन हुआ है। तो स्टूडेंट ये हमने डाटा बनाना है, यूनिट्स छोटी छोटी हैं, तो हम यहाँ पर जो मैक्सिमम है वो कितना दिया हुआ है 8 है, तो हम यहाँ पर मैक्सिमम क्या लेंगे 9 लेंगे। तो वाई एक्सिस पे मैं ले रही हूँ यहाँ पर वाई एक्सिस 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है। और यहाँ पर है हमारा एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ सनशाइन। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मंथ। राइट। अब हमने जनवरी में क्या है 2 है, तो हम ये डिफरेंस हम बड़े इसका लेंगे, जो बड़ा बिग डिवीज़न है इसका ही हम डिफरेंस लेंगे। जनवरी में 2, एबरडीन में क्या है 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, अब 2 सिटीज़ हैं। ठीक है ना। पहले ये स्केल यहाँ पर लिख देते हैं, जो ब्लैंक बॉक्स है उसको हम लिख देते हैं एबरडीन। और जो हम लाइंस लगाएंगे या शेड करेंगे या पूरा ब्लैक कर देंगे तो वहाँ पर हम लिखेंगे मार्केट। ठीक है। ये यहाँ पर हिंट भी दिया है, टेक 8 स्मॉल डिवीज़न 1 यूनिट। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे 8 स्मॉल डिवीज़न 1 यूनिट। चलो ये कर लेते हैं पहले। ठीक है ना। तो एबरडीन में हमारा 2 आवर्स का हो गया, और यहाँ पर इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ, और यहाँ पर मार्केट में कितना 1.5, तो 1 हमारा यहाँ तक आया और हाफ यहाँ तक। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लाइन लगा दी और इसको कर दिया हमने, मार्केट को हमने ये लाइंस लगा दी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने लिख दिया जनवरी, JANUARY। अब हम लेंगे, या अब शॉर्ट भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। 3/1/4। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम लेंगे 3 तक लेंगे, उसके बाद 1/4 का हमारे पास आएगा 0.25। तो हमने क्या करना है 3 तक यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 2 काउंट करेंगे और जो थर्ड है उसका हाफ लेंगे। 0.25 आया, यहाँ पर 1, 2 ये। ठीक है। अब मैं यहाँ ये थोड़ी सी लाइन, वैसे ना ग्राफ में कोशिश करो कि रब ना करना पड़े, क्योंकि ये ना फिर लाइंस भी कम हो जाती है, कहाँ तक चला जाए। ठीक है। और मार्केट में 3 आवर्स, तो 3 कहाँ हुआ यहाँ पर, इस तरह से, इस तरह से। ये हमारा आ गया फेब। ठीक है। और मार्च में 4 आवर्स एबरडीन में सनशाइन हुआ था, और 3.5 मार्केट में, तो 3 यहाँ तक आया, 5 यहाँ तक, हाफ 5। ये कब आया, मार्च।
अब अप्रैल देखेंगे, अप्रैल में कितना है 4.5, तो 4 यहाँ तक, हाफ यहाँ तक, ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। और 6, मार्केट में तो 6 आ रहा था यहाँ, ठीक है। अभी तक क्या था, यहाँ पर एबरडीन में ज़्यादा टाइम सनशाइन कर रहा था, अब अप्रैल में आकर मार्केट में ज़्यादा सनशाइन कर रहा है, ठीक है। अब अप्रैल में 4.5 नहीं, अप्रैल तो हो गया, मई में 7 और 3/4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 3/4, अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना, ये 4 7 28 प्लस 3 31 आ गया, 31/4 आ गया, इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 7.75, ठीक है। तो यहाँ पर 7 हमारा यहाँ पर आया, आगे 0.75, तो यहाँ पर 7 तक लेंगे हम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 0.75 ना, और यहाँ पर हम 5 जो है हाफ ले लेंगे, ठीक है। और एबरडीन में कितना था 5.5, तो 5 हाफ यहाँ तक, इसको हमने ये था मई का। अब बस लास्ट जून का हम ड्रॉ करेंगे। जून में था 8, जून में 8 यहाँ आ रहा है हमारा, ये था एबरडीन में सनशाइन, ठीक है। और इसमें 6.5, 6 कहाँ आएगा, 6.5 यहाँ तक, ये है जून। यहाँ पर एक्स एक्सेस नहीं लिखा हमने, ठीक है, ये लाइंस लगा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चैप्टर जो 20 क्वेश्चन जो 20 है उसका ग्राफ आपने इस तरह से ड्रॉ करना है। बस स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है, आपने यहाँ पर वाई एक्सिस पे नंबर्स प्लॉट कर देना है, यहाँ मंथ है, बस जैसे जैसे दिया वैसे वैसे आपने ग्राफ कर देना है, ठीक है ना। स्केल में हमने मेंशन कर दिया कि जहाँ लाइंस लगी हैं वो कौन सा मार्केट है और बिना लाइंस का क्या है एबरडीन है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है, इन विच डज एबरडीन हैव मैक्सिमम सनलाइट। अब मैक्सिमम सनलाइट देखनी है हमने एबरडीन में कहाँ कब थी। अब एबरडीन कौन सा था जिसमें ये है, तो ये कौन से मंथ में था, जून मंथ में था। तो जून मंथ में एबरडीन हैव, इन जून मंथ एबरडीन have maximum sunlight. Yeah, Aberdeen have maximum sunlight in the month of June. Have maximum sunlight. ठीक है। पार्ट 2, in which month does Margate have minimum sunlight? यहाँ पर अब हमने मार्गेट का देखना है, तो बस देखो किसका सबसे कम ग्राफ किसका बना था, मार्गेट का। कहाँ बना है ये मार्गेट का सबसे कम, तो ये है मार्गेट, क्या है हमारे पास लाइंस वाला है, तो जनवरी में सबसे कम है, फरवरी में भी ज़्यादा, सबसे कम जो है, जो आपको सबसे कम नज़र आ रहा है क्योंकि हमने मिनिमम पूछा है, मिनिमम सनलाइट मार्गेट का, तो जनवरी में है। तो यहाँ पर लिखेंगे मार्गेट है मिनिमम सनलाइट in the month of January, in the month of January, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह हमने ये क्वेश्चन 20 को सॉल्व करना था। आई होप आपको क्वेश्चन 20 अच्छी तरह से समझ आ गया है। क्वेश्चन 21, द टेबल गिवन बिलो शोज द पॉपुलेशन ऑफ 4 टाउन्स ओवर 2 years, ठीक है।
4 टाउन्स हैं यहाँ पर ABCD। तो इनमें पॉपुलेशन दी हुई गई है 2016 में और 2017 में, ठीक है ना। तो ये सभी, जैसे ए की है 2016 में 6,40,000 थी, 2017 में 7,50,000 है। और बी की 8,30,000 थी 2016 में, और 2017 में इंक्रीज होकर 9,20,000 हो गई। और सी की 4,60,000 थी 2016 में, और इसकी इंक्रीज हो गए, कितनी हो गई, 6,30,000 हो गई। और जो डी है, जो उसकी जो पॉपुलेशन थी 2,90,000 थी, और इंक्रीज होके 3,20,000 हो गई। अब ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ यूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल टू डिपिक्ट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव। अब हम डबल बार ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट्स। डबल बार ग्राफ, अब यहाँ पर हमने क्या लिखना है, पहले जो स्मॉल डिवीज़न है, आपको हिंट भी दिया हुआ है यहाँ पर। जो स्मॉल डिवीज़न है वो हो गया 10,000 का लिया हमने, क्योंकि यहाँ पर लैख में है। तो जो बड़ा यूनिट क्या हो गया, वो हो गया 1 लाख पीपल का हो गया। तो यहाँ पर लिखते हैं 1, यहाँ पर स्केल, स्केल, एक मिनट, स्केल 1 स्मॉल डिवीज़न। अगर हम 10,000 का लेते हैं तो 1 बिग डिवीज़न कितने हो जाएगा, 1 लाख का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ड्रॉ करते हैं। पहले हम एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हमने कहाँ से स्टार्ट करना है ये देखते हैं हम लोग। तो मैक्सिमम जो नंबर कौन सा है, 9,20,000 का है। तो हमें 10 लाख से हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप सीधा, यहाँ पर आपने दे दी, यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं 10 9, ऐसे भी लिख सकते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है, आप इसको 10 है, इसका मतलब ये है कि ये 10 लाख है। ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर दिया हुआ है 1 बिग डिवीज़न 10 लाख। तो मैं ऐसे लिख रही हूँ इसको। या आप इसको 1 लाख भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, इसको 1 लाख करके भी लिख सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लिख दिया पॉपुलेशन, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टाउन, एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे टाउन्स। अब ए जो है उसकी कितनी थी, 6,40,000। तो 6 यहाँ पर आ गई, और 40 कहाँ पर आएगा, यहाँ तक। ठीक है ना, तो ये मैंने यहाँ से ड्रॉ किया। अब ये हम छोटे ग्राफ बनाएंगे, डबल ग्राफ बनाना है, फिर हमारे पास स्पेस नहीं होती, इसलिए मैं इसको छोटा छोटा 5 वाला बॉक्स ले रही हूँ। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, 7,50,000। अब 7,50,000 ये मैंने यहाँ तक ड्रॉ करना था। 7,50,000 का आएगा, 7 यहाँ आया तो 50 यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब हम जो सिंपल बॉक्स है जिस पे कुछ भी हमने नहीं किया, तो वो उसको दे देते हैं हम 2016। और जो ये लाइंस वाला बॉक्स है ये है 2017। ठीक है, अब मैं यहाँ लाइंस लगा देती हूँ, या आप शेड कर सकते हो। अगर आपके पास कलर है, कलर करना चाहते हो तो कलर कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, ये कौन सा है, टाउन ए। बी में है 8,30,000 और 9,20,000। 8,30,000, ये बड़े वाले बिग को हमने यहाँ पर डिफरेंस देना है। और क्या था, 8,30,000। 8,30,000 था यहाँ पर, जो स्मॉल डिवीज़न है ना, ये 1 2 3। ठीक है, मैं इसको यहाँ तक
2016 में 8,30,000 आ गया हमारा, ठीक है, बी का, और 9,20,000 और 9,20,000, 9 यहाँ तक, 21 2। पहले मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ। ये किसका है? बी ग्राफ का, ठीक है, और ये मैंने यहाँ लाइन लगा दी। अब सी है हमारा, सी का है 4,60,000। अब 4 लाख कहाँ आएगा? 4 लाख यहाँ पर, 50 60 यहाँ तक, और इसकी कितनी इंक्रीज हुई? 6,30,000। 6 कहाँ है? यहाँ पर, और 30, 1 2 3। इसको आप ऐसे छोटी सी लाइनें ऐसे भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है स्केल को ही आपने रखना है। अब मैं ये 2017 वाले को तो मैं लाइन लगा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ गया सी। अब डी का है 2,90,000, तो 2 लाख यहाँ आया, 50 और यहाँ पर आया 90, और 3,20,000, तो यहाँ पर ये 3 लाख यहाँ पर आया, और 20 कहाँ तक? ये यहाँ है 3 लाख 1 2 यहाँ तक, 3,20,000। ये कौन सा है? डी है, यहाँ पर डी, ठीक है स्टूडेंट्स। बार कर, ये डबल बार ग्राफ जो क्वेश्चन 21 का आपने ऐसे बनाना है। यहाँ पर है टाउन्स, ठीक है, और यहाँ पर आपने लिखनी है पॉपुलेशंस। पॉपुलेशंस ही लिख दो बस, पॉपुलेशंस। ये यहाँ ये है आपका वाई एक्सिस, और ये आपका है एक्स एक्सिस, ठीक है। और स्केल है, जो 1 स्मॉल डिवीज़न है वो 10,000 का, 1 जो बिग डिवीज़न हुआ 1 लाख का, ठीक है। और ये 2016 बिल्कुल ब्लैंक है, और जो 2017 है उसमें लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो 1 पार्ट था उसमें तो डबल ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इन विच टाउन वाज द पॉपुलेशन ग्रोथ मैक्सिमम। अब स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ना, इन्होंने पूछे कि किस टाउन में जो है मैक्सिमम ग्रोथ है। तो आप ऐसे करो, ग्राफ को देखो, ठीक है ना। ग्राफ में देखो कि देखो यहाँ पर ए का था, तो इनका ग्राफ कितना है? सिर्फ इतना डिफरेंस है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा जो डिफरेंस किसका है? अब देखो सी का है, सी का देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है ना, ये ज़्यादा बन रहा है, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी होगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे इन विच टाउन वाज द पॉपुलेशन ग्रोथ मैक्सिमम। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन 2 का सी टाउन, सी टाउन वाज द पॉपुलेशन ग्रोथ मैक्सिमम, ठीक है। आपने सिर्फ ग्राफ को देखना है, और ग्राफ की हेल्प से इसको ये मैक्सिमम, ठीक है ना। ग्राफ को देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ भी इसमें किस में ज़्यादा है। ये देखो, ठीक है ना, देखो यहाँ इनका जो है डिफरेंस कम है, इसका भी कम है, सिर्फ इसका ज़्यादा है, और डी का तो बिल्कुल ही कम है, ठीक है ना। तो किसका ज़्यादा हुआ? मैक्सिमम ग्रोथ किसकी हुई है? सी टाउन की हुई है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? इन विच टाउन वाज द पॉपुलेशन ग्रोथ लीस्ट। लीस्ट मीन्स कम है। अब ये देखो, अब किसका ग्राफ कम है? यहाँ पर डिफरेंस कम है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर क्या है? डी है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे डी टाउन, बस आगे पूरा क्वेश्चन वहाँ से लिख देना है। वाज द पॉपुलेशन ग्रोथ लिस्ट, बस आगे क्वेश्चन से आपने उतार लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप समझ, आई होप आपको ये क्वेश्चन 21 अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन 22 करेंगे। स्टडी द डबल बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो।
अब ये आपने बार ग्राफ को देके क्वेश्चंस का रिप्लाई करना है। तो पार्ट 1 है व्हाट हैज़ बीन कंपेयर्ड इन द गिवन डबल बार ग्राफ। तो इसमें किसका कंपैरिजन किया गया है। अब स्टूडेंट देखो वाई एक्सिस पे क्या है, मिनिमम टेम्परेचर दिया गया है और एक्स एक्सिस पे मंथ्स दिए हुए हैं और यहाँ पर 2015 और 2016 दिया गया है और जो मंथ है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो क्या दिया गया है, ये 2015 और 16 के ये टेम्परेचर का कंपैरिजन दिया गया है नवंबर से लेके फरवरी तक। तो हम क्वेश्चन लिखेंगे पार्ट 1 क्वेश्चन 22 पार्ट 1। तो हम लिखेंगे द बार ग्राफ शोज, द बार ग्राफ शोज the comparison of minimum temperature, ठीक है, फ्रॉम, अब क्या है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो सीधा आप लिख दो नवंबर टू फरवरी, नवंबर टू फरवरी ऑफ 2015 एंड 2016। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो पार्ट 1 है तो उसमें क्या लिखना है आपने, जो ग्राफ क्या शो कर रहा है, कंपैरिजन ऑफ मिनिमम टेम्परेचर फ्रॉम नवंबर टू फरवरी ऑफ 2015 एंड 2016। ठीक है, अब पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मिनिमम टेम्परेचर इन द ईयर 2015 टू द ईयर 2016 इन द मंथ ऑफ नवंबर। अब नवंबर कहाँ है, ये नवंबर है। अब इसमें हमने मिनिमम टेम्परेचर का रेशो 2015, तो पहले 2015 में कितना दिया हुआ है, 2015 क्या है 18 है और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 14 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने लिखना है पार्ट 2 में रेशो ऑफ मिनिमम, क्वेश्चन से उतार लेना है आपने, मिनिमम टेम्परेचर्स इन द ईयर। अब पहले क्या दिया हुआ है, ईयर 2015 टू द ईयर 2015 का ईयर 2016। ठीक है, इन द मंथ ऑफ नवंबर, इन द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, या तो सीधा आप रेशो लिख दो। देखो स्टूडेंट्स, रेशो कैसे है 2015 का अपॉन 2016। ठीक है, आपको पता ही है रेशो जो होती है डिवाइड के फॉर्म में होती है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ सीधा भी लिख सकते हो 2015, जैसे यहाँ पर 2015 रेशो 2016। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2015 में 18 है और यहाँ पर 14 है 2016 में 14। अब ये किस पे कट जाएगा, 2 9 18, 2 7 14, तो 9/7 आया तो 9:7। इसकी रेशियो कितनी आ गई, 9:7। नाउ पार्ट 3, नेम द मंथ इन विच द टेम्परेचर इन 2015 वाज ग्रेटर देन दैट इन 2016। मतलब कि जो 2015 में जो टेम्परेचर था वो 2016 में ज़्यादा था। तो यहाँ पर देखो 2015 में हमने क्या देखा, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। नेम द मंथ इन विच द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 2015 वाज ग्रेटर देन 2016, मतलब 2015 में ज़्यादा था। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, यहाँ नवंबर में ज़्यादा है, ठीक है ना, 2015 में नवंबर में ज़्यादा है, यहाँ कम है 2015 यहाँ कम है यहाँ, और फरवरी मंथ में भी ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया, नवंबर एंड फरवरी। ठीक है, नवंबर एंड फरवरी, नवंबर एंड फरवरी मंथ्स इन विच टेम्परेचर मंथ्स, आगे सारा आपने क्वेश्चन में से उतार लेना है। इन विच मिनिमम टेम्परेचर, इन विच मिनिमम temperature is greater than of 2016। ठीक है, पार्ट 4 है फाइंड द एवरेज मिनिमम टेम्परेचर फॉर द ईयर 2016 फॉर द गिवन 4 मंथ्स। हमने मिनिमम एवरेज टेम्परेचर निकालना है 2016 का, ठीक है ना,
फॉर द गिवन 4 मंथ। अब 2016 का जो टेम्परेचर होगा स्टूडेंट्स, उनको हमने ऐड कर देना है। 2016 कौन सा है? ये वाला, जिसमें तो यहाँ पर नवंबर में 14 था, यहाँ पर कितना है 13, दिसंबर में +8 +9, ठीक है, अपॉन कितने के 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 14 + 13 27 + 8 35 + 9 44 अपॉन 4 तो कितना आ गया 11 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 11 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पर जो लिखे ना वही आपने लिखना है। तो यहाँ पर लिख देंगे द एवरेज मिनिमम टेम्परेचर for the year 2016 is 11 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 में है इन विच मंथ इज़ द वेरिएशन इन टू टेम्परेचर मैक्सिमम, किस मंथ में सबसे मैक्सिमम वेरिएशन है। अब देखो स्टूडेंट्स, ग्राफ को देखना है हमें। देखो यहाँ का फरवरी का गैप कम है, यहाँ जनवरी का भी थोड़ा सा ज़्यादा है, और यहाँ दिसंबर का कम है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से देख लो, यहाँ से देखो। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें दो जो हैं इनका जो है हमारे पास जो है ग्राफ जो है ज़्यादा है, डिफरेंस जो है ज़्यादा लग रहा है हमें। तो अब हमने देखना है इन्होंने हाँ इन विच मंथ, सिर्फ एक मंथ का पूछा गया है, ठीक है ना। तो अब 18 - 14 4 डिफरेंस आ गया, और यहाँ पर 8 - 5 3 आ गया। तो 4 इज़ बिगर नंबर देन 3। तो नवंबर में जो था वो जो है वेरिएशन इन टू टेम्परेचर में मैक्सिमम था। तो क्वेश्चन 5 नवंबर, ठीक है, मंथ। स्टूडेंट्स वैसे तो आप देखो शॉर्टकट में भी ले सकते हैं, ठीक है। मंथ इज द वेरिएशन इन टू टेम्परेचर्स मैक्सिमम, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह आपने क्वेश्चन 22 के जो बार ग्राफ को देख के क्वेश्चंस का रिप्लाई करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ आगे होगा स्टूडेंट्स। इसके साथ हमने चैप्टर 22 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।